हेलो दोस्तों। तो सुबह सुबह आए हैं दुकान और हम एक चीज दिखाना चाह रहे थे। सुबह सुबह एक आदमी आके क्या क्या करता है। सुबह सुबह करना पड़ता है झाड़ पोछा, जितना भी धूल मिट्टी लग जाता है दिन भर उसका झाड़ लगाना पड़ता है। उसके बाद पूरा दुकान का झाड़ू लगाना पड़ता है। उसके बाद हमें लगाना पड़ता है पोछा, और उसके बाद पोछा लगाते अगर कोई कस्टमर आ गया फिर पैर रख दिया फिर दोबारा पोछा लगाओ। तो कोई भी काम आसान नहीं होता है, सब काम में मेहनत लगता है। बस डिपेंड करता है। चूहा देखा, चूहा मुझे दिखा चूहा। मेरी दुकान में बहुत चूहा घुस जाता है रात को, पता नहीं क्या क्या काट देता है। उसका भी नुकसान भुगत लो। चूहा अपना नुकसान करके चला गया और भुगतना मुझे पड़ रहा है। देखो चूहा ने पूरा पेड़ खा गया, कितना बढ़िया एकदम निकला हुआ था और सारे पेड़ खा गया। नुकसान है, नुकसान है। और कस्टमर बोलता है कम कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। ऑलरेडी कम करके बेचते तभी बोलते हैं कम कीजिए। और जो चूहा खा के गया उसका नुकसान कौन भुगतेगा? जो पीछे से इतना बड़ा बड़ा नुकसान हो जाता है उसका नुकसान कौन भुगतेगा? देखिए चूहा ने बाप रे बाप क्या क्या काट दिए, पता ही नहीं चल रहा है। नीचे पूरे खा के चूहा ने हक के रख दिए एकदम पूरा। पता नहीं क्या क्या खाया है, तो बाद में पता चलेगा। रैक सफाई करेंगे कंप्लीट तब पता चलेगा जो क्या कुछ खाया है कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन खा पी के बहुत हक के रख दिए दुकान में। अब इसका सफाई करना पड़ेगा। रात को डेली पता नहीं कहाँ से आ जाता है चूहा, जो कि लाइट वगैरह सब ऑन करके जाते तब भी ये हाल है। और डेली दवाई रख देते, चूहा मरने वाला दवाई रखते, दवाई गायब हो जाता, लेकिन चूहा मरता है कि नहीं मरता पता ही नहीं चल रहा है। यहाँ दवाई रखा हुआ था टेबल पे, लेकिन चूहा मरने वाला दवाई रखा था। चूहा तो दवाई तो गायब है, लेकिन चूहा का पता नहीं चूहा किधर है। कल मेरे दुकान में शाम में एक कस्टमर आया था। कस्टमर के साथ साथ उनका बेटा था, बच्चा था। बच्चे ने दुकान में इशू कर दिया, उसका भी सफाई करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे लोग हैं कुछ बोल नहीं सकते। एकदम छोटा सा बच्चा था, बस चल पा रहा था, लेकिन मम्मी ने छोड़ दिया था, लेकिन दुकान में इशू कर दिया, उसका भी सफाई करना होगा। यही है, हर चीज में मेहनत है। बस जिसके पास पेशेंट है वही कुछ कर पाता है, जिसके पास पेशेंट नहीं है वो नहीं कर पाता है। कभी कभी ऐसा होता है बोलने तक नहीं होता है, और कभी कभी ऐसा होता है टाइम नहीं मिलता है। इसलिए आदमी को पेशेंट रखना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि जैसा चले डेली, कभी नहीं चलता है। ग्राफ ऊपर नीचे होते रहता है, तो उस ग्राफ के हिसाब से चलना पड़ता है। दुकानदारी भी उसी हिसाब से करना पड़ता है लोगों को। लोग दुकान खोल लेता है शौक से, लेकिन बैठने का पेशेंट है नहीं, इसलिए बैठने का पेशेंट जिसको नहीं है वो दुकान नहीं चला सकता है, और जिसको पास बैठने का पेशेंट है वो पक्का दुकान चला लेगा। तो ये एक्सपीरियंस मुझे मिल गया मेरा नौकरी में। मैं जो नौकरी कर रहा हूँ उसी की साथ साथ ये एक्सपीरियंस मिल गया, जो पेशेंट जरूरी है। इसके लिए ये जो काम सीखा है इसके लिए श्रेय जाता है मेरा सर को, सुमित सर को जाता है। सुमित सर को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने सिखाया जो पेशेंट क्या होता है। उनकी बदौलत में मैं यहाँ हूँ आज के डेट पे।
और काम कर रहा हूँ, उनके साथ भी काम ही कर रहा हूँ। एक दुकान छोटा सा खोल लिया, बट बैठने का अगर नहीं सिखाते तो हम अभी आज तक ये दुकान नहीं खोल पाते। अभी झाड़ू मार रहा हूँ, बाहर की तरफ भी झाड़ू मार रहा हूँ। इतना ना धूल मिट्टी हो जाता है, पूरा दुकान में धूल धूल हो जाता है। कभी कभी थोड़ा सा आंधी टाइप का आता है, अब धूल मिट्टी हो जाता है। लेकिन दवाई खा गया, लेकिन चूहा का पता ही नहीं। डेली दवाई गायब हो जाता है, चूहा मरता कि नहीं मरता है पता ही नहीं चल रहा है। चूहा चूहा मारने वाला जो दवाई है उसमें केस करूंगा भाई साहब। दवाई गायब हो जाता है, चूहा का आता पता ही नहीं है, चूहा मरता ही नहीं है। मैं दिखाता हूँ आपको चूहा मरने का दवाई। जा पन्नी फेंक दिए, नहीं तो पन्नी दिखाते हैं। मैं आपको डेली एक एक पैकेट हम यहाँ पे रख के जाते टेबल के पास, और पूरा दवाई गायब हो जाता, लेकिन चूहा मरता है कि नहीं मरता पता नहीं चलता मेरे को। मेरा लेकिन पूरा पेड़ बर्बाद हो गया, पेड़ को खा गया। और चीज चेक करता हूँ, कुछ खाया तो नहीं। बिस्किट भी ठीक ही लग रहा है। चलिए भैया, अभी लगाना है पोछा। वही बाल्टी लेके जा रहे हैं पानी भरने। तो एक छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कमेंट फॉलो जरूर कीजिएगा। और कोई भी अगर बिजनेस करना चाहता है तो एक ही ज्ञान है, पेशेंट रखना जरूरी है। जिसके पास पेशेंट है वही अपना दुकान खोल सकता है, जिसके पास पेशेंट नहीं है वो दुकान ना खोले। धन्यवाद।